गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पाठ नंबर 9 का अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे थे अपवर्तन और अपवर्तन के उदाहरण। अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं दैनिक जीवन में अपन देखते हैं उन घटनाओं का अपन वर्णन करते हैं। सबसे पहले उदाहरण है रात्रि के समय आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। ये प्रकाश के अपवर्तन की घटना के कारण ही संभव हुआ। रात्रि के समय आकाश में तारों का टिमटिमाते हुए दिखाई देना। तारे अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं, अपने स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। इनमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो नाभिकीय संलयन विद्या द्वारा उत्पन्न होता है। अब इनसे निकला हुआ प्रकाश जब वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर हमारी पृथ्वी की ओर पहुंचता है, यहाँ पृथ्वी की ओर पहुंचता है, तो पृथ्वी के पास आने पर वायु के जो घनत्व है, वायु का घनत्व ऊपर की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पृथ्वी धरातल से जैसे जैसे अपन ऊपर की ओर जाते हैं वायुदाब का मान कम हो जाता है। तो यहाँ नीचे वायु का घनत्व ज्यादा है ऊपर की अपेक्षा, इसलिए नीचे का जो माध्यम है वो ऊपर वाले माध्यम की बजाय अधिक संघन है। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से संघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने कर्तकारी तल से विचलित हो जाती है, अर्थात वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और अभिलंब की ओर मुड़ी हुई प्रकाश किरण जब हमारी आंख में प्रवेश करती है, ये जब हमारी आंख में प्रवेश करती है तो हमें ये ऊपर से आती प्रतीत होती है। जब तारे से निकला हुआ प्रकाश संघन माध्यम में विचलित होकर हमारी आंख में प्रवेश करता है तो यह हमें ऊपर से आता हुआ प्रतीत होता है। अर्थात तारे की जो वास्तविक स्थिति है उसकी बजाय आभासी स्थिति थोड़ी ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। और दैनिक जीवन में ये सूर्य का जो तारों का जो प्रकाश है वायुमंडल की विभिन्न परतों को पार करके आता है, इसलिए इसका बार बार अपवर्तन होता है। और बार बार अपवर्तन होने के कारण इसकी आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से आगे पीछे होती हुई प्रतीत होती है। अर्थात आकाश में हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, दूसरा जो उदाहरण है पानी से भरी बाल्टी में रखे सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरी हुई बाल्टी के पैंदे में रखा हुआ जो सिक्का है वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हो पाता है। उदाहरण द्वारा हम समझते हैं, एक बाल्टी के अंदर अपन एक सिक्का डाल देते हैं, इसके पैंदे में रखा हुआ है। जब आप इसको ऊपर से देखते हैं तो सिक्का आपको आसानी से दिखाई देता है। अब अपनी नजर को आप बाल्टी से इस प्रकार दूर हटाइए, बाल्टी को दूर हटाइए कि आपको सिक्का दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर इस बाल्टी के अंदर आप पानी भरेंगे और पानी भरने पर बाल्टी के अंदर जो रखा हुआ सिक्का है उसमें से प्रकाश जल पानी जो कि संघन माध्यम है उस सिक्के से चलने वाली प्रकाश किरण जब संघन माध्यम से वायु विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इस अपवर्तक सतह जो जल की सतह है, इस जल की सतह को अपवर्तक सतह कहा जाता है। इस सतह से जब ये प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो विरल माध्यम में प्रवेश करने पर इसका वेग बढ़ जाता है, इसलिए यह अभिलंब से दूर हट जाती है। और दूर हटी प्रकाश किरण जब हमारी आंख में प्रवेश करती है तो यह हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। इसलिए जो सिक्का पहले हमें दिखाई नहीं दे रहा था उसको पानी से भरी हुई बाल्टी को पानी से भरने पर यह हमें इसकी जो आभासी स्थिति है वो वास्तविक स्थिति से थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। लेकिन जब आप हाथ से सिक्के को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह आपके हाथ में नहीं आता है, क्योंकि यहाँ केवल उसकी आभासी स्थिति है, सिक्का वास्तव में ऊपर नहीं आता है। ये केवल प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता हुआ प्रतीत होता है। ऐसे ही तीसरा उदाहरण है
पानी से भरी टंकी के अंदर किसी सीधी छड़ को रखने पर जिस स्थान से वह पानी में डूबी हुई है उसका अंदर वाला सिरा थोड़ा मुड़ा हुआ दिखाई देता है या ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। पानी से भरी टंकी के अंदर किसी छड़ को सीधी रखने पर या किसी सीधी छड़ को अंदर डालने पर वह जिस स्थान से पानी में प्रवेश करती है उस स्थान से मुड़ी हुई दिखाई देती है या उसका आगे का भाग ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद अगला उदाहरण है प्रकाश का उद्वरण विक्षेपण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही प्रकाश का उद्वरण विक्षेपण हो पाता है। अगला पॉइंट है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। जब प्रकाश कांच के प्रिज्म या जल की बूंद के ऊपर आपतित होता है, किसी कांच के प्रिज्म या पानी की बूंदों के ऊपर आपतित होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसके कारण सूर्य का जो प्रकाश है वह अनेक रंगों में बटा हुआ दिखाई देता है और सूर्य के प्रकाश का अलग अलग रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहलाता है। किसी प्रिज्म या पानी की बूंद पर अगर सूर्य का प्रकाश आपतित हो तो अपवर्तन के कारण वह अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है। इस अलग अलग रंगों में विभक्त होने की क्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण कहते हैं। तथा सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात अलग अलग रंगों की पट्टिका में जो विभक्त होता है उस पट्टिका को प्रकाश का वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो अपन एक उदाहरण यानी कांच का एक प्रिज्म लेते हैं, इसको प्रिज्म कहा जाता है। पारदर्शी कांच की त्रिभुजाकार आकृति जिसको प्रिज्म कहा जाता है। इस प्रिज्म के ऊपर इसकी पहले परिभाषा दो असमांतर तल ऐसे दो असमांतर तल एवं आधार से घिरी हुई त्रिभुजाकार आकृति, दो असमांतर तल एवं आधार से घिरी हुई त्रिभुजाकार आकृति जिसकी अपवर्तक सतह है, ये दो अपवर्तक सतह है, इनके मध्य का कोण ए हो प्रिज्म कहलाती है। दो असमांतर तल एवं आधार से घिरी हुई त्रिभुजाकार आकृति जिसकी अपवर्तक सतह के मध्य का कोण ए हो प्रिज्म कहलाता है। इस प्रिज्म के ऊपर यदि आप एक सूर्य के श्वेत प्रकाश किरण को आपतित करते हैं, यहां अगर श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है, जैसे इस अपवर्तक सतह के ऊपर ये प्रकाश किरण गिरेगी, इसको अपने मार्ग से सीधा ही जाना चाहिए था, लेकिन जब प्रकाश वायु विरल माध्यम से इस कांच के प्रिज्म में संघन माध्यम में प्रवेश करता है तो अपन यहां पर अभिलंब डाल देते हैं mn। वेग कम होने पर यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पहले तो हमने श्वेत किरण डाली, उसको आपतित किरण कहा जाता है। कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली प्रकाश किरण को अपवर्तित किरण कहा जाता है। अब जब ये प्रकाश किरण इस कांच के प्रिज्म से वापस वायु विरल माध्यम में पुनः प्रवेश कर जाती है, तो यहां पर भी अपन एक अभिलंब डालते हैं
इसको एन डैश से प्रदर्शित करें। और जब प्रकाश किरण काश ठोस माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये जो प्रकाश किरण है वो पुनः अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको निर्गत किरण कहा जाता है। यहाँ ये जो कोण है इसको आपतन कोण आई कहेंगे, इसको अपवर्तन कोण आर। लेकिन दूसरी जो सतह है इसके लिए ये तो हो गया आपतन कोण आई और ये हो गया अपवर्तन कोण या निर्गत कोण आर। जब आप इस प्रकाश किरण को अपनी आंख से देखते हैं, आंख से देखें तो ये प्रकाश किरण भी हमें पीछे से आती हुई प्रतीत होती है। और जिस जगह पर ये दोनों प्रकाश किरण आपस में मिलती हैं उसको या जिस दिशा से ये विचलित होती है उसको विचलन कोण कहा जाता है। इसको विचलन कोण डी कहा जाता है। अब हमारे द्वारा जब एक प्रकाश किरण कांच के प्रिज्म पर डाला जाता है, इसकी तीनों अपवर्तक सतहों के कारण ये बार-बार अपवर्तित होता है, इसलिए अलग-अलग रंगों में विभक्त होता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए यह यहाँ से जब जो प्रकाश किरण निकलती है वो अलग-अलग रंगों की एक पट्टिका के रूप में निकलती है। इस अलग-अलग रंगों की जो पट्टिका हमें जो दिखाई देती है इसको वर्णक्रम या इसे स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इसमें लाल रंग जो है वो सबसे ऊपर की ओर और बैंगनी रंग है वो सबसे नीचे की ओर होता है। यानी लाल रंग के प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग के प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है। इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश का विचलन कम हो पाता है क्योंकि इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है इसलिए इसका विचलन सबसे कम होता है। इसलिए खतरे के निशान विशेष रूप से लाल रंग के बनाए जाते हैं क्योंकि इसका विचलन बहुत कम होता है तथा इसकी प्रकाश की तीव्रता अधिक होने के कारण हमें दूर दूर से दिखाई देता है। बैंगनी रंग जो है इसका विचलन सबसे ज्यादा होता है क्योंकि इसके अपवर्तनांक का मान सबसे कम है। अपवर्तनांक एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक या म्यू से प्रदर्शित किया जाता है। अगर इनको अपवर्तनांक के बढ़ते हुए क्रम में प्रदर्शित किया जाए तो जो क्रम प्राप्त होता है उसका नाम है बेजानी है पिनाला या विविग्योर। बैंगनी, ये जामुनी, फिर नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अगर आप इनको अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करें तो लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा और बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। प्रिज्म से अपवर्तित प्रकाश में सबसे ऊपर लाल रंग और सबसे नीचे की ओर बैंगनी रंग होता है। और 7 रंगों की जो हमें ये पट्टिका प्राप्त होती है इसको वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सबसे पहले सूर्य के प्रकाश में श्वेत प्रकाश का जो वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया था वो सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्राप्त किया गया। वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन द्वारा सबसे पहले सूर्य के श्वेत प्रकाश से वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम प्राप्त किया गया था। आइजैक न्यूटन ने यहां जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ 7 रंगों का, ये जो 7 रंगों का स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ इसके सामने दूसरी प्रिज्म में उसको उल्टा करके रखा। जब ये 7 रंग का प्रकाश इस प्रिज्म के ऊपर आपतित होता है और बाहर निकलने वाला प्रकाश जो है वो केवल एक ही रंग का होता है, श्वेत। इसका मतलब ये हुआ कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश है जो हमें दिखता है वह एक ही रंग
नहीं बल्कि 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें से जिस प्रकाश का परिकिरणन होता है, जिस प्रकाश का विचलन सबसे ज्यादा होता है, वह हमें दिखाई देता है। इसलिए इस सूर्य के श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन द्वारा प्राप्त किया गया था। तो ये हो गया सूर्य का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। इसमें जो रंग का जो क्रम है वो है बेजानी है, किनारा या विबग्योर।